ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीना। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की चुनावी फिजाओं में आजकल यही धुन सबसे ज्यादा गूंज रही है और इसे गुनगुनाने वाली कोई साधारण नेता नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस की युवा सांसद सायोनी घोष हैं। महज 32 साल की सायोनी घोष का जादू बंगाल में सर चढ़कर बोल रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये इस चुनाव का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला और सबसे बड़ा वायरल वीडियो बन चुका है। मुस्लिम बहुल इलाकों में सायोनी घोष का ये अंदाज न केवल सुर्खियां बटोर रहा है बल्कि विपक्ष की चुनावी समीकरणों को भी हिला रहा है। बीजेपी इसका कार्ड ढूंढ नहीं पा रही है। इधर ममता की ये छाया हर जगह छा गई है। जादवपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर पहली बार संसद पहुंचने वाली सायोनी घोष ने बहुत कम समय में खुद को बंगाल की सबसे मजबूत और लोकप्रिय आवाज बना लिया है। एक सफल अभिनेत्री से एक दमदार सांसद तक उनका सफर प्रेरणादायक रहा है। संसद के भीतर भी कोहराम मचाती रही हैं। लाल बिंदी वाली ये सांसद सायोनी घोष उम्र में तो कम है लेकिन तजुर्बे में बड़ी सियानी है। सायोनी संसद में जब बोलती हैं तो हर कोई बस उन्हें तकता रह जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसलों पर बेबाक राय रखती हैं। ईरान इजराइल संघर्ष पर भारत के रुख पर सवाल उठाती हैं और ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बीजेपी को सीधे चुनौती देती हैं और घेर लेती हैं। सुनिए जरा। इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। होम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। 124 बार मन की बात हो गई, 125 बार हो जाती ना। एंड लेट देम नो कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि हमने किया है। सर आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है, इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है। सर किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। शेम ऑन यू। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है that Trump made a joker of Narendra Modi. We are proud of our daughters Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. उनके तेज तर्रार तेवरों ने दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। खास बात यह है कि बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी घोष की डिमांड आज पार्टी में सबसे ऊपर है, खास तौर पर उन सीटों पर जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। सायोनी की नज्म और उनकी हुंकार लोगों को ममता बनर्जी की याद दिलाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सायोनी ने अपने सादगी और आधुनिक राजनीति के मेल से शहरी युवाओं और ग्रामीण महिलाओं दोनों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। वैसे तो टीएमसी के पास अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन सायोनी घोष एक ऐसी नेता बनकर उभरी है जिसमें ममता बनर्जी जैसी निडरता दिखती है। लोग सोशल मीडिया पर यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या वो बंगाल की राजनीति में दूसरी ममता साबित होंगी। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि सायोनी घोष का कद पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह कई गुना बढ़ गया है। बीजेपी के लिए सायोनी के शब्दों के बानों से बचना अब एक बड़ी चुनौती है। बंगाल की धूल भरी सड़कों से लेकर दिल्ली के संसद तक सायोनी घोष का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। क्या ये उनका नया अवतार टीएमसी को सत्ता की हैट्रिक में बड़ी मदद दिलाएगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।